प्रश्न 1। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस नेशनल इनकम टैक्स डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 24 जुलाई। 2010 से भारत 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाता है, जो 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाए जाने की याद दिलाता है। यह दिन राष्ट्रीय विकास के लिए समय पर कर भुगतान के महत्व को उजागर करता है। पहला अवलोकन 2010 में 150वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता था। 1922 का आयकर अधिनियम प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए ढांचा स्थापित करता है, जिसे बाद में स्वतंत्रता के बाद 1961 के अधिनियम द्वारा समेकित किया गया। प्रश्न 2। हाल ही में समाचारों में देखी गई राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक योजना है? उत्तर संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा देखरेख की जा रही राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक विरासत का कैटलॉग तैयार करना है। इस पहल में सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों, कला रूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत जागरूकता बढ़ाना, गांवों की सांस्कृतिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, राष्ट्रीय कलाकार रजिस्टर बनाना और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करना शामिल है। प्रश्न 3। हाल ही में समाचारों में देखी गई एमएसएमई टीम पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उत्तर 5 लाख एमएसएमईज को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर शामिल करना। एमएसएमई मंत्रालय ने रैंप योजना के तहत एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल, एमएसएमई टीम पहल, एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव शुरू की। इसका उद्देश्य 5 लाख एमएसएमईज, जिसमें 2.5 लाख महिला स्वामित्व वाले एमएसईज शामिल हैं, को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में सहायता करना है। यह पहल कैटलॉग तैयारी, रसद और पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जागरूकता कार्यशालाएं टियर 2 और टियर 3 शहरों को लक्षित करेंगी। उपयोजना मार्च 2027 तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा देखरेख की जा रही राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक विरासत का कैटलॉग तैयार करना है। इस पहल में सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों, कला रूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत जागरूकता बढ़ाना, गांवों की सांस्कृतिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, राष्ट्रीय कलाकार रजिस्टर बनाना और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करना शामिल है। एमएसएमई मंत्रालय ने रैंप योजना के तहत एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल, एमएसएमई टीम पहल, एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव शुरू की। इसका उद्देश्य 5 लाख एमएसएमईज, जिसमें 2.5 लाख महिला स्वामित्व वाले एमएसईज शामिल हैं, को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में सहायता करना है। यह पहल कैटलॉग तैयारी, रसद और पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जागरूकता कार्यशालाएं टियर 2 और टियर 3 शहरों को लक्षित करेंगी। उपयोजना मार्च 2027 तक चलेगी। प्रश्न 5। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (डिजिपिन) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर भारत में एक मानकीकृत, भूकोडित पता प्रणाली स्थापित करना। डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद के साथ विकसित एक भूकोडित पता प्रणाली डिजिपिन का बीटा संस्करण लॉन्च किया।
डिजिपिन का उद्देश्य पतों के भूस्थानों को बनाकर और संवेदन करके सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए पता देने को सरल बनाना है। यह प्रणाली सार्वजनिक सेवा वितरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रसद दक्षता को बढ़ाएगी। यह भूस्थानिक शासन का एक मजबूत स्तंभ होगा और सटीक पता देने की आवश्यकता वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए आधार परत के रूप में उपयोग किया जा सकता है।